हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का न्यू चैप्टर जिसका नाम है टेंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश में टीचर के तरह सोच सकते हैं, ठीक है। और आपको कम से कम 80% इंग्लिश समझ में आने लगेगी अगर आप लोग टेंस सीख जाते हैं। तो टेंस जो है होते हैं 3 तरीके के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये मैं अभी आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं आपके लिए टेंस की डिफिनीशन बताता हूँ। टेंस की अगर कोई पूछ दे डिफिनीशन क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिए जितनी भी चीज़ें होती हैं पढ़ाई में हर किसी की डिफिनीशन होती है। इसी तरीके से टेंस की भी डिफिनीशन है, वो अभी मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। का आप लोग ध्यान से सुनिएगा। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? वर्ब की ही एक फॉर्म है। वर्ब की ही क्या है? एक फॉर्म मतलब रूप। वर्ब का ही एक रूप है। अब वर्ब क्या होती है? क्रिया। ध्यान रखिएगा। विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन, जो हमें ये बताता है कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, एक्शन मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा है मतलब काम हो रहा है, वो कौन से समय में हो रहा है। ठीक है, टेंस एक ऐसे ही वर्ब की फॉर्म है जो हमें ये बताता है जो काम हो रहा है वो कौन से समय में हो रहा है। ठीक है, टेंस 3 होते हैं। ठीक है, टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होता है टुडे, जो अभी मतलब चल रहा है, वो प्रेजेंट टेंस होगा। मतलब एट द टाइम, जो टाइम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है। पास्ट टेंस जो मतलब कल बीत चुका था, जो आपने कल किया होगा, वो सब पास्ट टेंस हो गया, मतलब जो पास आउट हो गया है। फ्यूचर टेंस वो होता है जो कल, टुमारो, ठीक है, जो कल होगा, होने वाला है। एवरी टेंस है 4 पार्ट्स। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर जो लोग पहली बार टेंस पढ़ रहे होंगे उनको हो सकता हो पहली बार में समझ में ना आए, तो आप लोग हार मत मानिएगा। ठीक है, हर चीज़ समझ में आती है धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अब सब चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे कि हमें तो ये कुछ पता ही नहीं है। आप लोग जब छोटे थे क्या आप लोगों को ABCD आती थी? छोटा बड़ा आता था, 1 2 3 आती थी। लेकिन आज आपको सब कुछ आता है, सीखा तो है। जब आप पहली बार एलिफेंट की जब आप लोगों ने स्पेलिंग याद की थी तो आप लोगों को वो कितनी बड़ी लगा करती थी पहले, याद करने से पहले। लेकिन जब याद कर ली है अब कितनी सरल लगती है। इसी तरीके से टेंस भी आप लोगों को जब समझ में आ जाएंगे तब आप कहेंगे अरे टेंस तो बहुत हलवा चीज़ थी। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ थी। तो टेंस भी आपको आ जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखने की कोशिश करनी है। पहली बार में किसी को नहीं आ जाता है, याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहला टेंस जो होता है, मतलब ये टेंस के पार्ट होंगे हर एक टेंस के। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के भी यही होंगे, फ्यूचर के भी यही होंगे: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब बातें आप नोट कर लीजिए और काफ़ी बार जब आप रिवाइज करेंगे तब आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस को पूरा समझाऊंगा आपको और आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी मैंने क्या कहा था, ये प्रेजेंट टेंस के भी यही सारे पार्ट होंगे, पास्ट के भी यही सब होंगे और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट्स होंगे। अब मैं तो प्रेजेंट का जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट टेंस वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसकी बच्चों पहचान क्या होती है? इस टेंस के अंत में या एंड में बोल सकते हैं, एंड जो होता है मतलब समाप्ति में ता है, ती हैं, ते हैं या तो हैं आदि शब्द आते हैं। इस तरीके के शब्द आपको जिस भी टेंस में दिख जाते हैं वो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ पा रहे हैं? कौन सा टेंस हो जाएगा? कौन सा टेंस हो जाएगा? इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिर्फ इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि ता है आ रहा है, क्या है आ रहा है? ता है, ती है, ते हैं, तो हैं। इस तरीके के शब्द अगर आपको किसी भी टेंस में मिलते हैं तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह खाना खाती है,
ती है आ रहा है, देखो लास्ट में मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ताहूँ आ रहा है बच्चों। मैं नहाता हूँ, ठीक है, बच्चे नहाते हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं, तो ये शब्द आ रहा है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ताहूँ जब आ रहा है तो ये सारे टेंस कौन से होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता हूँ, ती है, ये शब्द आपको ध्यान रखने। ता है, ती हैं, ते हैं, यही जो अगर किसी भी टेंस में आपको दिख जाते हैं वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। बस आप लोगों को इतना सिर्फ याद रखना है, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है आप लोगों को, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे टेंस कौन सा है तो उसको ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। फ़िलहाल आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस भी मैं ही करा दूंगा आप लोगों की, टेंशन ना लीजिए आप लोग। सिंगुलर शब्द, अब बच्चों रूल जो होता है मतलब कैसे बनेगा, मान लो मैंने पहचान तो लिया है ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूँगा, बनाऊँगा कैसे? क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने ताहूँ आ गया तो मैंने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन मैं अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहूँ कैसे बोलूँगा, तो उसका रूल ये है कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ये मैंने यहाँ पे 2 रूल रखे हैं, एक ये है एक ये है। अब आपको लोगों को यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी आप लोगों को ये दोनों क्लियर हो जाएंगे मैंने 2 क्यों लिखे हैं। देखो सब्जेक्ट तो दोनों में है, लेकिन एक में सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक में क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। चलो मैं पहले ऊपर वाला समझा देता हूँ, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब तो जानते हैं क्रिया, जैसे वॉच देखना, खेलना, प्ले, ठीक है, दौड़ना, रन, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब होती हैं, मतलब जो जिनसे हमें पता लगता है कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। काम होना मतलब काम होने वाले शब्द, जैसे खाना, पीना, गाना, सोना, ये सब जो होते हैं, रनिंग, वाचिंग, ठीक है, टेलिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना भी ये क्या है? क्रिया है। ये जो होती हैं वर्ब्स कहलाती हैं। इस अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यस या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? अब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। ही, सी, इट, कौन कौन से बच्चों? ही, सी, इट, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ही, सी, इट, ये कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से हो जाएंगे? ही, एच ई ही, एस एच ई सी, आई टी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, 3 तो फॉर्म्स होती हैं और एक आईएनजी फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो टोटल 4 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसमें यस या ईएस लगेगा, या तो यस लग जाएगा या तो ईएस लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, जिसको विधेय बोलते हैं। अभी आप लोगों को हो सकता हो क्लियर ना हो रहा, जब मैं अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोगों को ध्यान रखने, ही होता है, सी होता है, इट, ये आप लोगों को जरूर याद कर लेना है अभी बिल्कुल वीडियो के साथ साथ ही, सी, इट, ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पहले जैसे ऊपर लग रही थी वैसे नीचे भी लगेगी, लेकिन इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए। अब प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, बी, दे, यू, जो ये इस तरीके के जो होते हैं प्रोनाउन, ये सब कौन से होते हैं? प्लूरल होते हैं। अब बेटा सब्जेक्ट का क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन। नाउन आप लोगों को पढ़ाया था, किसी का नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। भाई जितनी भी चीज़ें हमने बताई थी सब चीज़ें वो क्या होती हैं? नाउन होती हैं।
जितनी आपको चीज़ें आपको चारों तरफ दिखती हैं वो हर चीज़ नाउन है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। एवरीथिंग इज नाउन, हर चीज़ नाउन होती है। जब नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम, जितनी भी चीज़ें दिखती हैं हर किसी का नाम होता है, तो हर चीज़ नाउन ही होती है, ठीक है। और जो प्रोनाउन हुआ करता था, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एट ए प्लेस ऑफ नाउन, वो प्रोनाउन हुआ करते थे, मतलब वो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे या नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो एक होते हैं, एक वचन, ठीक है। और प्लूरल वो होते हैं जो बहुवचन होते हैं, ध्यान रखना है। तो अभी जब मैं बताऊंगा तभी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, आगे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो अब इसमें आप लोगों को नोट करके डालना है और ध्यान रखना, नोट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो नोट ही होती है, इसलिए मैंने नोट डाल के क्या लिखा है, इस टेंस में है, हो और है की और हूँ की इंग्लिश नहीं लगती है। मतलब वी डू नॉट ट्रांसलेट द इंग्लिश ऑफ है, हो, है एंड हूँ, ओके। वी डू नॉट ट्रांसलेट, ठीक है। मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ अभी आप लोगों को बता देता हूँ फिर से हिंदी में दोबारा से। हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, किस किस की, ही, है, हो, हैं एंड हु की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं पहला लेता हूँ, क्या है, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, क्या, ही गोज टू मार्केट। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और यस या ईएस लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी आप ऑब्जेक्ट पे इतना फोकस मत कीजिए, ठीक है, अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। वह बाजार जाता है, अब वह क्या हो गया, सब्जेक्ट होता है, वह क्या, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ही, और फिर मैंने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसमें कौन सा काम है, जो काम होगा वही तो वर्ब होगी। बाजार क्या काम होता है, बाजार जाता मतलब जाना, जाना एक काम हुआ, जाना एक काम होता है। तो जाने की गो होती है, जी ओ, गो, इतना भी ई एस आप हटा दो तो जी ओ क्या हो गया, गो होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ही, सी, इट, ये सिंगुलर होते हैं, या तो इनके साथ यस या ई एस और लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ही गोज टू मार्केट, ही गोज आ गया, पहले जाने का आ गया, अब बाजार की इंग्लिश लगा रहे, अब लेकिन टू क्यों आ गया। एक बात बताओ, बाजार को जाते हो ना, बाजार को जाते हो, आप जब बाजार जाते हो तो बाजार के पास आते हो ना, तो टू मीन्स होता है को, ठीक है, क्या होता है, को। तो बाजार को जाते हो, इस तरीके से इंग्लिश में लगता है, ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है, ठीक है। अब मैंने देखो है की इंग्लिश कहीं लगाई, कहीं मैंने इज लगाया है, नहीं लगाया, तो इसीलिए मैंने पहले ही लिखा दिया था कि है, हो की इंग्लिश नहीं लगती है इसमें, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो अब पहली जो एक्सरसाइज में पहला जो हमने लिया है ट्रांसलेशन के लिए, वह स्कूल जाता है। अब वह तो हो गया सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया, स्कूल तो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन जाता, जाता क्या हो जाएगा, जाना भाई एक काम है, जाने क्या होता है, काम होता है। तो काम जो होता है वर्ब होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे ये वह जो होता है सिंगुलर होता है कि प्लूरल, वेरी गुड, क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर। तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्या होती है, ही, ठीक है, क्या होती है, ही। राइटिंग में थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे, ही। अब देखो गो तो लिख ही रहा हूँ मैं, जाने की क्या होती है, गो, लेकिन ये सिंगुलर है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, यस या ई एस लगता है, मैंने बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, सॉरी मार्केट नहीं, सॉरी स्कूल, कहाँ जाए, स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये याद रखें। देखो स्कूल को जाओगे ना, स्कूल के जब आप जाओगे तो आप और स्कूल दोनों पास पास आ रहे हो, आप स्कूल के पास जा रहे हो तभी टू लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे आप देखेंगे जब आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, अगर इस तरीके से भी बोलें, हाँ वह स्कूल को जाता है, ठीक है।
ही गोज़ टू स्कूल, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब वह स्कूल जाती है, मैंने ये टेंस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की। और लड़की के लिए क्या आता है बताइए, सोच के बताइए। वेरी गुड, क्या आता है, सी। क्या आएगा, सी। लड़के के लिए ही आता है और लड़की के लिए सी। अब देखो सी भी मैंने क्या बताया था, ही सी इट, ये जो होते हैं सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये तो वैसे ही सी इट ये सब क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ही सी इट इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर से देख लीजिए, वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल, क्लियर हो गया होगा। मैं खाना खाता हूँ, क्या है, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, खाना क्या हो जाएगा, मतलब खा रहा हूँ। कैसे, जब हम खाना खाते हैं तो खाना, एक खाना खाना, ये बहुत कन्फ्यूजन टेंस, इसमें कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, मुझे भी होती थी जब मैं सीख रहा था। खाना खाता मतलब खाना जब खा रहे हो, मतलब आप जब खाओगे तो उसको खाना बोलते हैं। अब खाता तो खाना तो खाया जाता है, खाना एक क्रिया होती है, ठीक है। अभी जब मैं बनाऊंगा, इसको ट्रांसलेट करूंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये वाला ट्रांसलेशन लिया है एक्सरसाइज में, कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आई खाना खाता हूँ, खाने की होती है ईट, ईट मीन्स खाना, आई ईट, ई ए टी। अब आई बी दे यू मैंने बताया था प्लूरल, तो इसमें देखो यस या ई एस नहीं लगेगा। आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब फूड मीन्स खाना होता है, अब खाता के क्या हो गए, ईट, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ठीक है, क्लियर हो रहा है। बच्चा खाना खाता है, अब बच्चा क्या हो गया, चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होता है, ध्यान रखिएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन। ईट्स क्या लगेगा, ईट्स फूड। अब मैंने यस क्यों लगाया है, आप लोग बताइए, अब इतनी बार मैं बता चुका हूँ, EATS क्यों लगाया है भाई, ईट ऊपर लगाए, ऊपर मैं क्या था, प्लूरल था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई बी दे यू, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्लूरल होता है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए। अब देखिए, सॉरी मैंने चिल्ड्रन लिख दिया है, मैं बोल रहा था चाइल्ड, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, जो मैं बोल रहा था वही मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड ईट्स फूड, क्या हो जाएगा, चाइल्ड ईट, CHILD है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चाइल्ड ईट्स फूड। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा जब मेरी गलती होती है, क्यों, ऐसा नहीं है, अभी मैं सोच रहा था, चिल्ड्रन मैंने बोला तभी मैंने चिल्ड्रन ही लिख दिया। फिलहाल हमसे भी गलती हो जाती है, भगवान थोड़ी ना है हम। चाइल्ड ईट्स फूड, ठीक है, बच्चा खाना खाता है। तो यस क्यों लगाया, क्योंकि चाइल्ड जो होता है सिंगुलर होता है। राधा गाती है, कौन गाती है, राधा। अब राधा जो है सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो इसमें भी यस या ईएस लगेगा। राधा, RA, राधा गाती है, राधा। अब गाने की क्या होती है बेटा, सिंग मीन्स गाना, ठीक है, कोई बात नहीं, SING, जब सिंग मीन्स तो गाना होता है, लेकिन इसमें यस लग जाएगा, और क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। राधा सिंग्स, बस हो गया, कितना सरल है, राधा सिंग्स, वह राधा गाना गाती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राधा सिंग्स। अब राधा गाना गाती है, ये देख लीजिए, छोटा सा गाना लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, मैंने दोबारा से लिख दिया था, राधा गाना गाती है, ध्यान रखिएगा। ये टेंस मैं बोल रहा हूँ, राधा गाना गाती, ये टेंस है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राधा, राधा। इसमें सिर्फ था सब्जेक्ट था और इसमें वर्ब था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी है, कि गाना जो है इसमें वो ऑब्जेक्ट है। राधा सिंग्स, सिंग्स, एस क्यों लगाया, क्योंकि राधा सिंगुलर है, ठीक है, राधा सिंग्स सॉन्ग, SONG, ठीक है, राधा सिंग्स सॉन्ग। अगला देखिए, मैं लिखता हूँ। अब आई क्या होता है, फिर से पूछ रहा हूँ मैं, क्या होता है बताइए, प्लूरल होता है भाई। आई राइट, लिखने की क्या होती है, राइट। मान लो वह होता है यहाँ पे वह, तो ही राइट्स हो जाता है, ठीक है, आई राइट, मैं लिखता हूँ।
आई राइट ही हूँ की नहीं लगती, पहले लिखा चुका हूँ नोट में, है हूँ की इंग्लिश नहीं लगती है इंडेफिनिट। ताहूँ आ रहा है, देख लीजिए हर जगह क्या आ रहा है, ताहूँ। हर जगह आप लोग ये इस पे फोकस करिएगा, ये ताहूँ आ रहा है हर जगह, इसमें भी देखिएगा ता है या ताहूँ, ये इस तरीके के शब्द आ रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए, राज कॉपी पर लिखता है, आई राइट था, मैं लिखता हूँ। राज क्या हो गया, सिंगुलर, राज राइट्स। पर की क्या होती है, ऑन कॉपी। ठीक है, राज राइट्स ऑन कॉपी। देखो सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑन कॉपी, ये पूरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑन कॉपी पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राज किताब पढ़ता है, राजा सॉरी, राजा RAJ, राजा रीड्स पढ़ते हैं कि क्या होती है, रीड RED, क्योंकि सिंगुलर है तो यस लगेगा, रीड्स, राजा रीड्स बुक। ठीक है, वह खाना पकाती है। अब देखो वह क्या हो गई, लड़की है, तो मैं ही ने लगा के क्या लगाऊंगा, लड़की। तो ती है आया, ता है होता तो मैं समझ जाता लड़का है। सी कुक्स, सिंगुलर है इसलिए यस लग रहा है, सी कुक्स फूड। ठीक है, ये एफ है हमारा, थोड़ा देख लीजिएगा, सी कुक्स फूड, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको आज टेंस के बारे में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती थी ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, आप लोगों को क्या होती थी। ता है, ये ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते थे इसके टेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया लगा करती थी, और यस या यस और लगा करता था वर्ब में ही। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, जो और कुछ बचा रह जाता था उसको ऑब्जेक्ट बोलते थे। प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, ऑब्जेक्ट इसमें यस या यस नहीं लगता था। हाई हो की इंग्लिश नहीं लगती थी। और मैंने आपको बताया टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये सब बता दिया। ठीक है, और हर टेंस के 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैंने इंडेफिनिट टेंस ही बताया है, और इंडेफिनिट टेंस भी अभी पूरा नहीं हुआ। अभी इंडेफिनिट का जैसे अभी मैंने बताया कि अभी जो मैंने टेंस बताए हैं एक्सरसाइज में, मान लो वह स्कूल जाता है, सॉरी एक मिनट रुका, जो टेंस है वह स्कूल जाता है, क्या है, वह स्कूल जाता है। अब अगर मैं इसको कर दूँ वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ जाएगा, तो नेगेटिव वाले का अलग रूल होगा, जब मैं आपके लिए बताऊंगा तब आप लोग समझेंगे। अगर जैसे वह स्कूल जाती है तो वह स्कूल नहीं जाती है। मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ आ रहा है, तो मैं खाना नहीं खाता हूँ, वो सब नेगेटिव टेंस होंगे, वो मैं अगले सेशन में बताऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, प्रैक्टिस करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।